नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण, सुक्खू सरकार के फैसले पर बोले जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राजनीति से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। 27 जुलाई को होने वाली बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जानी है। इसमें वित्त मंत्री भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। इस बैठक के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदेश के हितों के लिए अधिक से अधिक वित्तीय सहायता और परियोजनाओं को दिए जाने के संबंध में प्रदेश सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकती है। इन मांगों पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग का राजनीति से प्रेरित होकर बहिष्कार करना प्रदेश के हित में नहीं है। इस तरह की राजनीति हमेशा प्रदेश के विकास के लिए हानिकारक होती है। प्रदेश के हितों से समझौता करके राजनीति नहीं की जा सकती है। डिपो में अब राशन मिलने में नहीं होगी देरी। सर्वर की परेशानी से निपटने के लिए विभाग ने उठाया ये कदम। सस्ते राशन के डिपो में अब सर्वर ठप रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी होगी और डिपो संचालकों का सर्वर लगातार चलता रहेगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने अब सर्वर का कार्य 2 कंपनियों को सौंप दिया है। इसमें यदि तकनीकी खराबी के कारण एक सर्वर डाउन हो जाता है तो पोस्ट मशीनों में सर्वर ऑटोमेटिक दूसरी कंपनी के सर्वर पर रूट बदल लेगा, जिससे सर्वर चलता रहेगा और डिपो संचालक बिना किसी रुकावट से उपभोक्ताओं को राशन दे सकेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने कहा कि इससे पहले भी विभाग में राशन वितरण प्रणाली के लिए एक ही कंपनी सर्वर का काम देख रही थी, जिससे यदि किसी भी तकनीकी कारण से सर्वर डाउन हो जाता था तो डिपो में सर्वर ठप पड़ जाता था और लोगों सहित डिपो संचालकों को भी परेशानी होती थी। अब इस समस्या का स्थायी समाधान विभाग ने खोज निकाला है और ये काम 2 कंपनियों को दिया गया है। होली न्याग्राम मार्ग पर पिकअप दुर्घटनाग्रस्त चालक की मौत। होली न्याग्राम मार्ग पर कुलेट घार के समीप एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। इसके अलावा एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए CHC होली पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पिकअप कबाड़ से लदी हुई थी और होली की तरफ जा रहा था। जैसे ही कुलेट घाट पहुंची तो अचानक गाड़ी बंद हो गई थी। चालक ने ब्रेक लगाई तो गाड़ी खिसक कर लगभग 50 मीटर नीचे लुढ़क गई। अगर आपको भी चाहिए नौकरी तो 27 जुलाई को नूरपुर आइए, मिलेगी अच्छी सैलरी। राजकीय ITI नूरपुर में 27 जुलाई को नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। लुधियाना की प्रतिष्ठित कंपनी MS गियर्स लिमिटेड कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं का चयन करेगी। जानकारी देते हुए राजकीय ITI नूरपुर के प्रधानाचार्य संजीव सहोत्रा ने बताया कि कंपनी विभिन्न तकनीकी और मैकेनिकल व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। इस साक्षात्कार में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक जैसे ITI पास अभ्यर्थी पात्र होंगे। फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों इसके लिए पात्र हो सकते हैं। अंजनी महादेव में फटा बादल, पलचान में भारी नुकसान, कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलंग नाला के साथ लगते अंजनी महादेव में मध्यरात्रि बादल फटने से पलचान में भारी तबाही हुई है। पलचान पुल पर मलबा आने से मनाली लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बादल फटने से आई बाढ़ से पलचान में एक मकान भी ढह गया। इसके अलावा नदी में बने एक बिजली प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। SDM मनाली रमन कुमार शर्मा रात में टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नदी तट पर बसे लोगों को अलर्ट कराया गया। उन्होंने बताया कि बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल हाई कोर्ट पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार पर्यटकों से वसूले शुल्क। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सिक्किम और भूटान की तर्ज पर हिमाचल में आने वाले सैलानियों से पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने रखने के लिए टैक्स वसूला जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने ये आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि हिमाचल में आने वाले सैलानियों की गाड़ियों में प्लास्टिक बैग रखे जाएं ताकि सैलानी इन बैगों में अपना सारा कूड़ा डालें। हाईकोर्ट ने अपने 23 मार्च और 9 मई के आदेशों में नगर निगम शिमला को भी ठोस कचरे से निजात दिलाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा था।
स्कूल छोड़ने वालों को सिखाए जाएंगे स्वरोजगार के हुनर। समग्र शिक्षा चलाएगा विशेष अभियान। हिमाचल प्रदेश में किसी कारणवश स्कूली पढ़ाई को बीच में छोड़ चुके बच्चों को स्वरोजगार के हुनर सिखाए जाएंगे। 14 से 18 साल की आयु के बच्चों के कौशल प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा विशेष अभियान चलाएगा। ऐसी 50 जगह जहां ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, वहां स्किल सेंटर खोले जाएंगे। बच्चों की तलाश के लिए 4317 शिक्षक और स्कूल प्रमुख प्रशिक्षित किए गए हैं। समग्र शिक्षा इन बच्चों को चिन्हित कर उनकी रुचि के मुताबिक स्किल सेंटरों में शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्स करवाएगा। इन 50 स्किल सेंटरों में प्रत्येक में 2 कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनके साथ ही विशेष योग्यता वाले बच्चों को भी चिन्हित कर उनकी आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। समग्र शिक्षा इन बच्चों को चिन्हित करने के लिए सर्वे करेगा। कैबिनेट की बैठक आज, शिक्षकों के तबादलों पर लग सकती है रोक। 460 स्कूल मर्ज करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाने का निर्णय हो सकता है। इसमें शिक्षकों के तबादलों को शैक्षणिक सत्र के शुरू में यानी मार्च में करने का निर्णय होगा। प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को भी स्कूलों में रिक्तियों की स्थिति में पढ़ाना होगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। HRTC की घाटे की रिपोर्ट और होम स्टे नीति भी बैठक में लाई जा सकती है। आमदनी बढ़ाने और खर्च घटाने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट भी बैठक में रखी जाएगी। देहरा जिला पुलिस में नए पद सृजित करने पर भी फैसला हो सकता है। सेब, आम आदि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के मामले में भी निर्णय लिया जा सकता है। नगर नियोजन नियमों को मंजूरी देने का मामला भी बैठक में भेजा जा रहा है। विधानसभा के मानसून की तिथियों पर भी चर्चा हो सकती है।